नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी स्पेशल अपने चैनल पे नहीं कराए थे। आज से यूपी स्पेशल की जो है क्लासेस शाम को डेली 6 बजे अपलोड हो जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें 40 क्वेश्चन डेली कराएंगे, ठीक। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई दे रहे हो, जूनियर असिस्टेंट दे रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दे रहे हो, सबके लिए ये यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे ये खेल दिवस यहाँ पे क्यों पूछा गया। तो देखिए, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये जिनकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में, वो किस के कहाँ से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित है, यानी इलाहाबाद से। तो इसीलिए जो है इनकी याद में खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी जल एटीएम सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो समाजवादी पार्टी कहाँ है, यूपी की है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि समाजवादी यानी अखिलेश यादव की सरकार में शुरू किया गया होगा, 2015 में शुरू किया गया था यूपी में, ठीक। अब पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रख लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है कि फुतूह उस सलातीन का लेखक कौन है। तो देखिए, इनके लेखक कौन है, इसामी, अफ़ीक या जो है बरनी अबुल फजल। तो इसमें हो जाएंगे इसामी जो है इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी, वन वाको सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है। तो देखिए, ब्रज भाषा की है, खड़ी बोली की है, अपभ्रंश भाषा की या कन्नौजी भाषा की। तो इसमें से जो ब्रज भाषा है, जो मथुरा वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है सूरजकुंड, बी है प्रतापगढ़, सी है लखनऊ और डी क्या दिया हुआ है। तो डी दिया हुआ हैदराबाद। तो देखिए, हैदराबाद और सूरजकुंड ये तो होगा नहीं ऑप्शन। अब प्रतापगढ़ और लखनऊ में आपको चूज करना है। तो बहुत लोग लखनऊ लगा देंगे, जबकि लखनऊ गलत है, ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, प्रतापगढ़ में। और ये कब हुआ था, तो 1920 में। ये भी याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया। तो ये लखनऊ के कानपुर में बनाया गया। यहाँ पे भोपाल लिखा है लेकिन कानपुर होगा एग्जैक्ट। तो ये कानपुर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। और ये देखिए, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में। आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम सुना होगा, इसी से संबंधित है, सचिन सन्याल। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देशन में हुई। तो देखिए, उस व्यक्ति का पूरा नाम नहीं दिया इसमें। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। अब देखिए, इसमें यज्ञदत्त शर्मा को जानते हो क्या दिया हुआ है, वाई.डी. शर्मा, यानी यज्ञदत्त शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कब किए थे, तो 1958 में किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर। देखिए, मेरठ में जो है हिंडन नदी है, मेरठ जो है हिंडन नदी के तट पर है। तो ये भी याद रखिएगा। हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया, मुसलमानों के द्वारा नहीं, आर्यों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा नहीं। ये खोज की गई भारत सेवक समाज द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंडन नदी पर सैंधोकालीन आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कब की गई। तो अभी ऊपर मैंने बताया 1958 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनगरिका धर्मपाला पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, उनका संबंध है। तो वो किससे संबंधित है। तो देखिए, राजनीति से, ईसाई धर्म से, योग शिक्षा से नहीं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था। तो ये महोदय श्री या नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन का शासन था। और देखिए, ये मतलब इसका कम्युनिटी पोस्ट एक क्वेश्चन मैंने किया भी था। तो कम्युनिटी पोस्ट आप लोग डेली जो है दिया करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है। तो देखिए, जहाँ गंगा नदी बहती होंगी वहीं पर सिलिका बालू सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो देखिए, ललितपुर, गोरखपुर, मेरठ। तो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, क्योंकि गंगा जी और यमुना जी का मिलन यही है। तो वहाँ पे सिलिका बालू बड़े मात्रा में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन ने करवाया था। तो देखिए, सारनाथ का स्तूप जो है वो किसने बनवाया था, तो अशोक। किसने, अशोक। तो आपको ये पता ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कहाँ है, तो वाराणसी में है, जिसे बनारस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साकेत जिसे अयोध्या कहते हैं किस महाजनपद का राजधानी
रहा है। तो देखिए अयोध्या जो है ना, ये किसका जो है जनपद का राजधानी रहा, तो ये कोसल की राजधानी क्या थी, तो अयोध्या थी। किस नदी के तट पर है, तो सरयू नदी के तट पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजमूदार। किसने किया था, अंबिका चरण मजमूदार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। तो इनका पहला सम्मेलन जो हुआ था ये कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो सीधी सी बात है, यूपी स्पेशल है तो यूपी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बक मई बक ठीक, ये जो है पहला क्या हो जाए, बॉम्बे 1885, 86 में कलकत्ता, 87 में मद्रास, 88 में इलाहाबाद, उसके बाद 89 में फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। तो ये तब हो जाएगा। और 1905 में कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। कहाँ, बनारस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार श्री साफे किदवई किस भाषा के पत्रकार थे। तो ये किस भाषा के पत्रकार थे, तो नाम से ही पता है ये उर्दू भाषा के पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था। तो देखिए मैंने बताया था कि सतारा, जैतपुर, संभल, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और लास्ट में अवध। तो ये जो विलय कब किया गया था, तो 1856 में किया गया था। उसके बाद 1857 की क्रांति में जो है यहाँ की शासिका भाग लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है, लगभग 70 लाख उस समय थी, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, सिंगरौली, सोनभद्र और चकिया चनौली, यानी सभी जगह से पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में परमाणु विद्युत योजना कहाँ स्थापित है। तो नरोदा बुलंदशहर में स्थापित है। ये तो मतलब फैक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था। तो ये विश्वविद्यालय भी है, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये किसकी मूर्ति प्राप्त हुई, अहिच्छत्र। कहाँ से, अहिच्छत्र स्थान से जो है इसकी मूर्ति प्राप्त हुई। हस्तिनापुर के आसपास का जो क्षेत्र है वही था। अगला क्वेश्चन, राज्य की कुल जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या 9,49,85,000 के आसपास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए प्रतिशत कितना होगा महिलाओं का, तो ये है 47.6%। कितना है, 47.6%। अगला है, मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी के समय जो कन्नौज के शासक थे वो थे जयचंद। कौन थे, जयचंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर का नगर रेशम मार्ग से संबंध था और एशिया से जुड़ा था। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, तो मथुरा आपने सुना भी होगा कनिष्क के समय में। तो मतलब जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 102 सेवा संबंधित है। तो 102 एम्बुलेंस की सेवा है, किसकी है, एम्बुलेंस की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ये जो है अनुमति कहाँ पे दी थी, तो ये वैशाली में दी थी। कहाँ दी थी, वैशाली में दी थी, आनंद के कहने पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए इनको महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध को ये हुआ था कुशीनगर में। और कुशीनगर में कौन था, तो मल्ल थे। कौन थे, मल्ल थे। ठीक, मल्लों का शासन था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी थी काम्पिल। कहाँ थी, काम्पिल, फर्रुखाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर है काम्पिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं।
तो मध्य पाषाण के काल के जो सर्वाधिक जो साक्ष्य हैं वो कहाँ, सरा, नहा, दमदमा, महादड़ा, ये सब प्रतापगढ़ में है, वहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? तो देखो मथुरा सुने होंगे सूरसेन, जो सूरसेन है वो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वही था। ठीक, कौशल अयोध्या के आसपास का था, ये तो देखे ही हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले किए थे। देखिए बक मई बक, ठीक, तो ये चौथे नंबर पे इलाहाबाद की हो गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1888। देखिए ये 85 है, 86 है, 87 है, ये 88 हो जाएगा। जॉर्ज यूले किए थे। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो पहला सम्मेलन था कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 दिसंबर 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या था? ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये कौन थे? चित्तू पांडे। ठीक, तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन थे। यूपी स्पेशल में हम डेली 40 क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर हम देख ही रहे हैं 2 बजे डेली 40 कंप्यूटर और सुबह की वीडियो आ ही रही है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारी तरफ से ये सभी को प्यारा सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।